चलिए देखते हैं बच्चों, कल तक हमने पढ़ लिया था पैसिव एक्टिव। पैसिव में आपको हमने बता दिया अब तक असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक छोटा सा सेंटेंस आपका पूछा जाता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में आप जानते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको आदेश, सलाह और प्रार्थना की जानकारी होती है। लेकिन इसके पैसिव में बेटा आपको क्वेश्चन आपको तीन तरह के पूछे जाते हैं। तीन तरह के पूछे जाते हैं का मतलब ये है कि तीन टाइप के आपके पैसिव बनाने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला टाइप जो होता है आपका वो होता है मेन वर्ब से। मेन वर्ब से प्रारंभ होता है, मेन वर्ब से प्रारंभ। दूसरा टाइप आपका जो पूछा जाता है परीक्षा में, डोंट से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस, डोंट से प्रारंभ। और एक तीसरे टाइप का क्वेश्चन पूछता है प्लीज या काइंडली से, प्लीज या काइंडली से प्रारंभ होने वाले। आपको तीन टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला देखने को मिलेगा कि मेन वर्ब से सेंटेंस प्रारंभ है, दूसरा आएगा आपको डोंट से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस, और तीसरा आपको देता है परीक्षा में प्लीज या काइंडली से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस। इन तीनों का पैसिव आपसे परीक्षा में पूछता है। आइए देखते हैं, एक एक टाइप हम सीख लेते हैं कि कैसे हम उसका पैसिव बनाते हैं। आइए सबसे पहले हम अपना पहला टाइप, सबसे पहले हम देखते हैं अपना पहला टाइप मेन वर्ब से प्रारंभ होने वाले। ऐसे सेंटेंस जो मेन वर्ब से प्रारंभ होते हैं, जब हम उनका क्या बनाते हैं पैसिव। इसका जब पैसिव बनाएंगे बच्चों तो हमें एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो आपका मेन वर्ब से प्रारंभ होने वाले वाक्य होते हैं इंपेरेटिव में, उसमें दो बातों का आपको ध्यान रखना। एक तो आपको मेन वर्ब से वो प्रारंभ ही रहेगा, दूसरी बात आपको ढूंढना उसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, क्योंकि दो ही चीजों की आपको स्पेशली जरूरत पड़ेगी। बाकी चीजें अगर दी गई हैं तो उसको जैसे दिया गया है वैसे ही लिख देंगे, ईटीसी के स्थान पर लास्ट में जोड़ देंगे। दो बातों का आपको ध्यान रखना, एक तो आपको वो ऑब्जेक्ट ढूंढ लेना है जो पैसिव में सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा, और दूसरी बात तो जो सेंटेंस ही मेन वर्ब से प्रारंभ है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का आपको यूज करना है। लेकिन करना कैसे है, सेंटेंस की शुरुआत आपको करना है लेट से। पहले लेट का यूज कर देंगे, इसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर आता है उसको हम जानते हैं पैसिव सब्जेक्ट के रूप में, उसको पैसिव सब्जेक्ट कह देंगे। इसके बाद हम यूज कर देंगे बी का, और बी के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो हम उसको लास्ट में जोड़ देंगे। ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आई, आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन इसमें आते हैं। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन, ये परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन, मान लीजिए आपसे दे दिया गया ओपन द डोर। दो ही चीजें आपकी हैं, एक तो आपका ओपन मेन वर्ब, और दूसरी बात क्या है ऑब्जेक्ट है। बनाना कैसे है आपको देख लीजिए, सिंपल सा लेट का यूज कर दिया, इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया सब्जेक्ट के स्थान पर द डोर, इसके बाद लिख दिया बी, और ओपन का थर्ड फॉर्म ओपेंड, लेट द डोर बी ओपेंड। कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ऐसे आपसे मान लीजिए आपसे कह दिया, ऐसे कह दिया कि पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर। क्या कर देंगे आप लिख लेंगे सबसे पहले लेट, पैसिव सब्जेक्ट बन जाएगा दिस लेटर, लेट दिस लेटर। इसके बाद लिख देंगे बी, और पोस्ट का थर्ड फॉर्म होता है पोस्टेड, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। ठीक है, ऐसे मान लीजिए कोई और क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, ऐसे कह दिया स्विच ऑफ
द फैन, स्विच ऑफ द फैन। आपसे क्वेश्चन कर दिया कि स्विच ऑफ द फैन, कर क्या कर देंगे आप, सबसे पहले यूज कर देंगे लेट, लेट लगा दिया। इसके बाद हमें क्या यूज करना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, द फैन, लेट द फैन, फिर क्या हो जाएगा बी, और स्विच ऑफ का थर्ड फॉर्म स्विच द ऑफ, स्विच्ड ऑफ, बस ये खत्म हो गया। अच्छा मान लीजिए आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिया कि कोई क्वेश्चन ऐसा पूछे गए क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया समान, समान द फायर ब्रिगेड, समान द फायर ब्रिगेड। अब बताइए कुछ करना है, आप पहले लेट, ऑब्जेक्ट आपका द फायर ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड, इसके बाद लिख देंगे बी, और समान का थर्ड फॉर्म समांड, समांड लिख देंगे, ठीक है। ऐसे आपसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन इसने एक बार पूछ लिया, क्या पूछा कि कह दिया कंप्लीट, कंप्लीट दिस वर्क, कंप्लीट दिस वर्क, और उसके बाद इसके लास्ट में जोड़ दिया एट वंस, कंप्लीट दिस वर्क एट वंस। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लेट लिख दिया। इसके बाद देखो अगर यहां पे आप सोचेंगे कि इसमें हम किसको ऑब्जेक्ट बनाए, दिस वर्क को, एट वंस को, तो हमने आपको बताया होगा कि भैया आप जो आपका मेन वर्ब दिया है, मेन वर्ब में क्या अथवा किसे लगाकर प्रश्न करिए, अगर जो उत्तर मिलेगा वही आपका ऑब्जेक्ट होगा। कंप्लीट माने पूरा करना, क्या पूरा किया, दिस वर्ब, हाँ मिल गया उत्तर। अच्छा एट वंस माने तुरंत, तुरंत का मतलब अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे कब पूरा किया, तब उत्तर मिलेगा तुरंत पूरा किया, लेकिन यहां हम क्या अथवा किसे लगाकर प्रश्न करेंगे, तो अगर उत्तर जो मिलेगा वही आपका ऑब्जेक्ट है, वही बनेगा सब्जेक्ट। तो यहाँ क्या हो जाएगा सब्जेक्ट आपका दिस वर्क, इसके बाद हम लगा देंगे बी, और कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। अच्छा एक क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा गया, ये पूछ लिया गया आपसे कि ऐसे कह दिया टेल हिम, टेल हिम, और उसके बाद जोड़ दिया इसमें टू लीव, टू लीव द रूम, और इसके बाद यहां दे दिया एट वंस, टेल हिम टू लीव द रूम एट वंस, माने उसे तुरंत कमरा छोड़कर जाने के लिए कहो। देखो आपको केवल दो चीजों की जरूरत होनी चाहिए, एक तो आपको जरूरत है कि मेन वर्ब की, मेन वर्ब पहले दिया गया है, दूसरी जरूरत है आपको ऑब्जेक्ट की। हाँ टेल माने कहो, बताओ, हाँ बताना, किसे बताओ, उसे बताओ, हाँ आपको उत्तर मिल जाएगा उसे बताओ। अच्छा यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, सबसे पहले लिख देंगे लेट, लेट, इसके बाद हिम का जब सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो ये सब्जेक्टिव केस हो जाएगा, लेट ही, ही, और उसके बाद लिखना है बी, लेट ही बी, टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड। आपको इतनी ही चीजों की जरूरत है, एक तो ऑब्जेक्ट मिल जाए, एक तो मेन वर्ब मिल जाए, आपका बाकी चीजें, बाकी जो सेंटेंस में दी गई चीजें हैं वो अपनी जगह पे पड़ी रहे, उसका कोई मतलब नहीं। लेट ही बी टोल्ड उतार लेंगे, टू लीव, टू लीव द रूम एट वंस, एट वंस। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आई होगी आपके। ये आपका पहला टाइप, जब सेंटेंस आपका मेन वर्ब से प्रारंभ रहेगा, और अगर कोई सेंटेंस मेन वर्ब से प्रारंभ होगा तो आपको यूज क्या कर देना होगा, आपको यूज करना है लेट का, और उसके बाद आपको पैसिव सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट जब बन जाएगा, इसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करके पहले बी लगा देंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर देंगे। अब ये आपके एग्जाम्पल हुए
ये आपके लगभग जितने सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं ये सब परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ये पहली टाइप आपको समझ में आई तो आगे देखेंगे दूसरा टाइप अपना। किससे प्रारंभ होगा? डोंट से। डोंट से। देखना, अगर कोई सेंटेंस डोंट से प्रारंभ हुआ है और उसका हमें अगर पैसिव बनाना है तो हमें करना क्या है? कुछ नहीं करना है, केवल आपको लेट प्लस पैसिव सब्जेक्ट, पैसिव सब्जेक्ट का यूज कर देना, फिर नॉट लगा देना है और बी प्लस थर्ड फॉर्म। जैसे केवल बदला क्या, यहां डोंट को हटाएंगे और इसके बाद बी से पहले नॉट लगा देंगे। डोंट को हटा दीजिएगा और बी से पहले नॉट लगा दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कर दिया, आपसे कोई पूछ लिया डोंट प्ले, हाँ डोंट प्ले हियर, ऐसे दे दिया। डोंट प्ले नहीं, डोंट प्ले, अच्छा हियर नहीं इसलिए कि ऑब्जेक्ट आपका होना जरूरी है। डोंट प्ले ऐसे कर दिया फुटबॉल, फुटबॉल, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमने कहा कि जब कोई सेंटेंस आपका दिया होगा इंपेरेटिव का तो उसमें दो चीजें जरूर रहेंगी, एक तो मेन वर्ब रहेगा, एक तो ऑब्जेक्ट रहेगा। यहाँ देखिए दे दिया डोंट प्ले फुटबॉल, फुटबॉल मत खेलो। आप अगर इसका पैसिव बनाना है तो क्या कर देंगे? सबसे पहले लेट, लेट, इसके बाद फुटबॉल, लेट फुटबॉल, फिर लिख देंगे नॉट, बी लिख दिया, नॉट बी और प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, लेट फुटबॉल नॉट बी प्लेड। अच्छा ऐसे मान लो कह दिया आपसे डोंट, डोंट डोंट abuse the poor। अच्छा abuse, don't abuse the poor, गरीबों को गाली मत दो। अब देखो यहाँ क्या कर देंगे हम, let the poor, let the poor not, फिर लिख देंगे बी, abuse का थर्ड फॉर्म abused, let the poor not be abused, ठीक है। ऐसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कर ले, ऐसे कह दिया डोंट ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर। हाँ क्या कर देंगे आप, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले लेट लिख देना है, लेट, फिर द डोर, लेट द डोर, फिर नॉट लिख देंगे, बी और ओपन का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ओपेंड, ओपेंड, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इस तरह से अगर कोई सेंटेंस डोंट से प्रारंभ होगा तो इस तरह से हम उसका पैसिव बना लेंगे, ठीक है। यह आपने देख लिया। क्या कर देंगे हम, सबसे पहले लेट का यूज कर देंगे, पैसिव सब्जेक्ट, नॉट लगाएंगे, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर देंगे, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई होंगी। ये हो गया प्लीज, प्लीज या काइंडली से, प्लीज या काइंडली से प्रारंभ रहेगा। अगर कोई सेंटेंस प्लीज या काइंडली से शुरू है और हमें उसका पैसिव बनाना है, पैसिव बनाने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या लिख देना है, सबसे पहले लिख देना है यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू का यूज करना है सबसे पहले। यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखकर, हाँ, और प्लीज, प्लीज या काइंडली, काइंडली
को हटाकर, प्लीज या काइंडली को हटाकर शेष सेंटेंस लिख देना है। ठीक है, हमने लिख दिया। क्या करना है, पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले यू आर रिक्वेस्टेड टू का यूज करेंगे। प्लीज या काइंडली जो भी आया हुआ है उसको हटाएंगे और जो सेंटेंस में लिखा हुआ चीज है सीधा सीधा हम उतार लेंगे। इतनी बात समझ में आई? जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कर दिया, आपसे पूछ लिया प्लीज गिव मी 500 रुपीज। प्लीज गिव मी 500 रुपीज, कृपया मुझे 500 रुपए दे दीजिए। कुछ करने की जरूरत नहीं, प्लीज को हटाएंगे, यहाँ क्या लिख देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। इसके बाद प्लीज को हटा दिया, उतार लिया, गिव मी 500 रुपीज, 500 रुपीज ऐसे लिख दिया। ठीक है, ऐसे मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन कर दे, ऐसे कह दे काइंडली हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करिए। कुछ नहीं करना, बस लिख देना यू आर रिक्वेस्टेड टू, उतार लेंगे हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। हाँ, ऐसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया प्लीज पुट, ऐसे कह दिया। क्वेश्चन ये भी पूछा गया प्लीज पुट दीज बुक्स ऑन द टेबल। क्या कर देंगे आप, कुछ नहीं करना है, प्लीज काइंडली को हटाना, यहाँ लिख देना यू आर रिक्वेस्टेड टू, और इस प्लीज को हटाएंगे, उतार लेंगे, पुट द बुक ऑन द टेबल। बस इतनी बात समझ में आई? अच्छा, मान लीजिए आपने प्लीज दिया है, हाँ, और उसके बाद यहाँ मान लीजिए हमने इसको दूसरा बना लिया, यहाँ पे मान लीजिए हमने लिख दिया यदि यहाँ नोट लिख दें, यदि प्लीज या काइंडली के बाद नॉट, प्लीज या काइंडली के बाद डोंट का प्रयोग हो, तो क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, यहाँ तो टू से पहले नॉट लगा देंगे। समझिएगा, अगर यहाँ मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, अगर यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया जाए प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, ऐसे दे दिया जाए प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, क्या करेंगे आप लिख देंगे यू आर रिक्वेस्टेड, इसके बाद लिख देंगे नॉट टू, और उसके बाद डोंट को हटाएंगे, डिस्टर्ब मी। बस एक क्वेश्चन, अच्छा आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा था, ऐसे यहाँ पे पूछ लिया आपसे, दे दिया डोंट सिट हियर प्लीज, ऐसे दे दिया डोंट सिट हियर प्लीज, कृपया यहाँ मत बैठिए। कुछ नहीं करना है, इस प्लीज को हटाना है, क्या लिख देना है यू आर
रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। फिर इसके बाद क्या लिख देना है यहाँ, नॉट टू, बस सिट हियर, इस प्लीज को हटा देंगे। इतनी बात समझ में आई? चल, ऐसे सेंटेंस जो लेट से प्रारंभ हो। आपने देखा होगा कि इंपरेटिव सेंटेंस में कभी कभी ऐसे भी सेंटेंस आते हैं जो लेट से प्रारंभ होते हैं। ऐसे सेंटेंस जो लेट से प्रारंभ हो, अगर हम उनका पैसिव बनाएंगे, उनका पैसिव अगर बनाएंगे भैया ना, तो करना क्या है आपको, सबसे पहले यूज लेट का ही करना है। सबसे पहले लेट लिख लेंगे। लेट के बाद यहाँ पर देखो, लेट के बाद हम पैसिव सब्जेक्ट लिखेंगे। हाँ, पैसिव सब्जेक्ट, लेट के बाद पैसिव सब्जेक्ट। इसके बाद फिर बी और बी के बाद थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के बाद यहाँ एक ट्विस्ट है कि यहाँ पर आपको बाई भी लगाना है और ऑब्जेक्ट का भी यूज करना है। अब यहाँ देखो कैसे करना है, कैसे करना है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, लेट हिम, इसके बाद यहाँ देगा प्ले फुटबॉल, लेट हिम प्ले फुटबॉल। जब भी क्वेश्चन देगा आपको, पहले तो देखिएगा यहाँ लेट के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट देगा पहले से, ठीक है। इसके बाद आपसे कोई और काम करने के लिए कहेगा। दोनों चीजें इसमें पाई जाती है। यहाँ देखो लेट हिम, फिर उसके बाद देगा प्ले फुटबॉल। बारीकी से समझेंगे तो करना क्या है आपको। यहाँ देखो ये तो पहले लेट को लेट ही रहने देंगे, लेट। इसके बाद देखो पैसिव सब्जेक्ट यहाँ पर ये है, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका प्ले के बाद, मेन वर्ब यहाँ है प्ले के बाद जो लिखा हुआ शब्द होता, हमने आपको कई बार बताया होगा कि जो आपका ऑब्जेक्ट होता, ऑब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब के बाद लिखे जाते हैं। यहाँ मेन वर्ब ये है प्ले, तो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा फुटबॉल। तो लेट फिर हो जाएगा फुटबॉल, लेट फुटबॉल, फिर क्या लिख देंगे बी और प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, लेट फुटबॉल बी प्लेड। और इसके बाद देखो ये जो दूसरा जो आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा था, लेट के बाद जो आपका ऑब्जेक्ट यूज किया गया है वो बाइंग लगेगा। इसके बाद इसका सब्जेक्टिव केस नहीं, इसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर ही लिखते हैं ऑब्जेक्टिव केस। हाँ, लेट फुटबॉल बी प्लेड बाई मी, बाई हिम। ऐसे मान लीजिए कोई और क्वेश्चन कर दिया, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा लेट मी डू दिस वर्क, लेट मी डू दिस वर्क, ऐसे जोड़ दिया एट वंस, लेट मी डू दिस वर्क एट वंस, मुझे ये काम तुरंत करने दो। फिर से वही कहानी, लेट के बाद मी, यहाँ पे ये आपका बनेगा ऑब्जेक्ट। यहाँ देखो डू मेन वर्ब, दिस वर्क आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ देखो ईटीसी एट वंस की चर्चा पहले भी हो चुकी है। हाँ, एट वंस का मतलब एक बार चर्चा हो चुकी है। आइए देखते हैं, यहाँ देखो क्या कर देंगे, सबसे पहले लेट का यूज कर दिया हमने। इसके बाद देखो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, दिस वर्क, लेट दिस वर्क। इसके बाद बी लगा देना है, हाँ बी लगा देना है, लेट दिस वर्क बी, और उसके बाद डू का थर्ड फॉर्म डन, और बाई मी एट वंस लिख सकते हैं, या पहले हम यहाँ पर लिख देते एट वंस बाई मी, दोनों यहाँ पर इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अच्छा, एक चीज हमारे दिमाग से स्किप हो गया, हम आपको बताना भूल गए कि अगर, यहाँ देखिएगा एक और टाइप देख लेते हैं, यदि आपका मेन वर्ब के बाद, यहाँ समझिएगा, यदि मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना हो, ऑब्जेक्ट ना होने का मतलब क्या है
कि ऑब्जेक्ट में यू छिपा रहता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट में यू छिपा रहे। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कर दे, हाँ आपसे क्वेश्चन कर दे कि वॉक, एक बार क्वेश्चन पूछा गया वॉक टू द लेफ्ट, वॉक टू द लेफ्ट। अब देखो वॉक मतलब चलना, चलिए। अब देखो कहाँ चलिए, बाएं चलिए, बाएं चलिए कहाँ, जबकि आपको उत्तर ढूंढना है क्या अथवा किसे लगाकर प्रश्न करके, नहीं मिल रहा है। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, ये सोचना है। क्या सोचना है कि इसमें किया क्या गया है। यहां देखो तब आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी। ये कह रहा है वॉक टू द लेफ्ट, बाएं से चलो, बाएं से चलो, तो कहने का मतलब ये सलाह दे रहा है। तब आपको ऐसी कंडीशन में, यहाँ पे हम नोट कर दें आपका, यहाँ ऐसी दशा में क्या करना है, सेंटेंस, सेंटेंस को देखो यू आर, इसके बाद यहाँ देखो ऑर्डर्ड, अगर आदेश है तो ऑर्डर्ड में, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड या एडवाइस्ड, इस तीनों में बदल सकते हैं। और इसके बाद टू लिख करके, हाँ टू लिख देंगे और उसके बाद हम सेंटेंस को लिख लेंगे। अब यहां जब हमें वॉक टू द लेफ्ट पढ़ रहे हैं तो पता चल रहा है कि इसमें क्या है, सलाह दिया जा रहा है कि बाएं से चलिए। अब बाएं से चलिए, कुछ नहीं करना है, आप लिख लीजिए, हाँ क्या लिख देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, हाँ यू आर रिक्वेस्टेड, फिर टू, अच्छा यू आर रिक्वेस्टेड नहीं होगा, यहाँ पर सलाह दिया गया है बेटा, सलाह दिया गया है तो क्या लिख देंगे यहाँ पर हम, यू आर एडवाइस्ड, यू आर एडवाइस्ड टू, उतार लेंगे, वॉक, वॉक टू द लेफ्ट, टू द लेफ्ट, ठीक है। ऐसे मान लीजिए आपसे आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर दे, ऐसे कह दे कि, ऐसे मान लीजिए आपसे कह दे कि ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही करता है। ऐसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसे वॉक टू द राइट कर दे, वॉक टू द राइट, हाँ ऐसे कर दे, टर्न राइट, टर्न टू द राइट, अगर यहाँ कर दे टर्न, टर्न टू द राइट, कुछ नहीं करना, दाएं मुड़िए। अब चाहे यहाँ पर अगर कोई मान लीजिए पुलिस वाला खड़ा करे दाएं मुड़िए, मान लीजिए अभी आपके मुख्यमंत्री जी आ रहे थे तो पुलिस वाले वहां पर खड़े हुए थे चौराहे पर, तो वो करे जल्दी चलिए दाएं मुड़िए, तो अगर कहते टर्न टू राइट तो यहाँ पर आदेश भी हो सकता है। हाँ अगर आदेश दिया गया है तब आप क्या कर देंगे, यहाँ पर यहाँ कर देंगे यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू क्या, टर्न टू द राइट, टर्न टू द राइट। क्लियर है।